हूं आपके साथ वैष्णवी शर्मा। तो सबसे पहले बात करेंगे हरिद्वार की, जहां आम आदमी पार्टी ने हरिद्वार के भगत सिंह चौक पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें आम आदमी पार्टी ने मांग की कि मुख्यमंत्री को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, अब उत्तराखंड की जनता बीजेपी के चेहरे को जान चुकी है। वहीं आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता हेमा भंडारी ने कहा कि पूरे उत्तराखंड में विधानसभा स्तर पर आम आदमी पार्टी ने त्रिवेंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है और हरिद्वार में भी कई जगह हम विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी हमेशा जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, पर आज उनके ही मुख्यमंत्री पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, जिसमें उनको सीबीआई जांच में सहयोग करना चाहिए और नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। साथ ही कहा कि आगे भी आम आदमी पार्टी विरोध प्रदर्शन करती रहेगी। तो उसको उस याचिका के खिलाफ हमारा माननीय उच्च न्यायालय ने संज्ञान में लेकर और भ्रष्टाचार के जो गंभीर आरोप लगाए थे उसको संज्ञान में लेकर माननीय जो त्रिवेंद्र रावत जी मुख्यमंत्री हैं उन पर सीबीआई जांच के आदेश बैठाए थे। तो इतनी हड़बड़ी में जिस तरह त्रिवेंद्र सरकार माननीय उच्च न्यायालय गई है, तो उसको देख के लगता है कि ये हताशा और निराशा का पूरी तरह हताश हो चुकी है, निराश हो चुकी है और ये लीपापोती करने में सरकार लगी हुई है। और इससे बचने के लिए, इस जांच से बचने के लिए इन्होंने माननीय सुप्रीम कोर्ट का न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया है। अगर वास्तव में अगर ये निष्पक्ष होते, निस्वार्थ होते, अगर इनका कोई हाथ नहीं होता तो ये जनता के ये जांच का सामना करते और दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। लक्सर कोतवाली क्षेत्र के बाडीटिप गांव में मंदिर की चारदीवारी बनाने को लेकर दो समुदायों के बीच विवाद हो गया, जिसमें जमकर लाठी डंडे चले। आपको बता दें कि विवाद में आधा दर्जन लोग घायल हो गए, जिसके बाद आनन फानन में घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। वहीं सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल बाडीटिप गांव में एक काली मंदिर स्थित है, जहां मंदिर की चारदीवारी का निर्माण कराया जा रहा था। तभी विशेष समुदाय के कुछ युवक आए और आपत्ति जताने लगे। इसी बीच बढ़ गया और विवाद में जमकर पथराव हुआ और लाठी डंडे चले। वहीं मौके पर पहुंचे बजरंग दल के सह संयोजक जितेंद्र तोमर ने बताया कि बॉडीटिप गांव में काली मंदिर की चारदीवारी का काम चल रहा था, जिस बीच गांव के ही कुछ दबंगों ने मंदिर निर्माण का कार्य कर रहे लोगों पर हमला कर दिया। हमले में घायल लोगों को जिला चिकित्सालय हरिद्वार भेजा गया है। वहीं उन्होंने बताया कि जब तक मंदिर को निर्माण पूरा नहीं होता, बजरंग दल यहीं पर मौजूद रहेगा। बाडीटिप गांव में कुछ मुस्लिम दबंगों द्वारा मंदिर का कार्य रुकवा दिया गया है, जो कि बहुत ही गलत काम किया है और हिंदू लोगों पर हमला किया गया है। जो कार्य कर रहे थे उनको गंभीर चोटें आई हैं, जिनको जिला अस्पताल भिजवाया गया है। अभी हम यहाँ पर पहुँचे हैं, जब तक मंदिर का कार्य पूर्ण नहीं हो जाता तब तक हम यहीं पर रहेंगे। पुलिस को सख्त निर्देश हैं। एक यहाँ पर शराफत नाम के गुंडा है, माफिया है, स्ट्रीट शीटर है, पहले भी कई बार जेलों में रहा है। जैसे कि अभी मुझे गांव के लोगों ने कहा कि अवैध हथियार भी उस समय कुछ लोगों के पास थे, तो मैंने पुलिस को कहा कि मंदिर तत्काल बनवाया जाए, उसको गिरफ्तार किया जाए। हालांकि गिरफ्तार उसको कर लिया पुलिस ने, इस समय थाने में है और मैंने कहा सख्त से सख्त धाराएं जो इस पर हो सकती हैं। आज एक व्यक्ति के कारण गाँव में इतना बड़ा बवाल हो सकता था, यहाँ बहुत बड़ी घटनाएँ घट सकती थी, कई सौ लोग आपस में मारकाट छिड़ सकती थी केवल एक व्यक्ति के कारण। करी थी चौकी इंचार्ज से कि उसने कहा कि बराबर की साइड की दीवार कर लो, आप पिछली जो दीवार है वो पटवारी जी करवाऊंगे कल को आगे। पटवारी जी आज आने रहे हैं। पटवारी के सामने सहमति हुई थी कि 6 फुट की दीवार आप कर सकते हैं। इन्होंने एसडीएम के यहाँ से अपनी 60 आदमी ने फर्जी रिपोर्ट लगाई थी। इन्होंने 50-60 आदमी सभी टोटल डबल नाम लिख रखे हैं। फर्जी रिपोर्ट लगा दी एसडीएम के यहाँ। एसडीएम के और शराबत की खनन माफिया की वजह से एक चल बनती है। पुलिस प्रशासन की भी इनके साथ मिली भगत है। ये गांव का एक पुराना मंदिर है, इसकी चारदीवारी एक पक्ष द्वारा की जा रही थी, तो दूसरे पक्ष ने इसमें अनावश्यक विवाद पैदा किया। उसके बाद मारपीट की जैसे कि सूचना मिली है, तो तत्काल हम लोग मौके पे पहुंचे हैं और शांति व्यवस्था बनाए रखी है और मंदिर की चारदीवारी का निर्माण जारी है। तनाव ऐसा तो नहीं है, अगर इसमें हम PSC हम डिप्लॉयड करेंगे और किसी भी तरह तनाव को नहीं बढ़ने देंगे, ना ही कोई शांति व्यवस्था भंग की जाएगी। जो भी शांति व्यवस्था को भंग करने की कोशिश करे उसे सख्ती से निपटा जाएगा। अभी 4-5 की सूचना है कि 4-5 लोग घायल हुए हैं, अभी तैयारी भी प्राप्त नहीं हुई है। जैसे ही होता है उसके बाद विधिक कार्रवाई की जाएगी।
नाम पर धर्म परिवर्तन को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। आपको बता दें कि हरिद्वार में एक आश्रम के उद्घाटन में शिरकत करने पहुंचे योग गुरु रामदेव ने कहा कि लव जिहाद के दोषियों को खुलेआम चौराहे पर फांसी देनी चाहिए, जिससे कि ऐसे कुकृत्य बंद हो सके। आपको बता दें कि हाल ही में हरियाणा में हुई घटना पर बोलते हुए बाबा रामदेव ने कहा कि मुस्लिम धर्म गुरुओं को भी लव जिहाद की खिलाफत करनी चाहिए और सरकारों को भी कड़े कानून बनाकर इस पर रोक लगानी चाहिए। वहीं रामदेव बाबा ने कहा कि निकिता की हत्या लव जिहाद के कारण हुई है, जो बेहद शर्मनाक है। कन्हैया कृपा धाम एक आश्रमों की श्रृंखला में एक बहुत ही दिव्य भव्य नाम जुड़ा है और हरिद्वार जैसे इस तीर्थ में लगभग 5 लाख लोगों की रहने की व्यवस्था, उसमें 90% योगदान यहाँ के आश्रमों का है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि विश्व का सबसे बड़ा ये आध्यात्मिक केंद्र है, स्पिरिचुअल सेंटर है वर्ल्ड का सबसे बड़ा, और उसमें ये निरंतरता के साथ ये श्रृंखला बढ़ती रहनी चाहिए। और पूज्य जगदीश मुनि जी महाराज, पूज्य हरिचरितानंद जी, पूज्य कमलदास जी महाराज जी के सन्निधि में आज एक पावन कार्य हुआ। उत्तराखंड के बाजपुर में चोरों के हौसले लगातार बुलंद देखे जा सकते हैं। आपको बता दें कि आए दिन चोर चोरी की घटना को अंजाम देते रहते हैं। ऐसे ही बीते दिन चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। आपको बता दें कि एसएसपी के आदेश पर सीज किए गए वाहनों पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया। दरअसल एसएसपी दिलीप सिंह कुंवर के निर्देश पर एएसपी राजेश भट्ट ने बन्नाखेड़ा चौकी क्षेत्र का निरीक्षण किया, जहां अवैध खनन से भरे वाहन पाए जाने पर एएसपी राजेश भट्ट ने अवैध खनन में लिप्त 8 डंपर को सीज कर दिया। वहीं सभी डंपर थाने में 200 मीटर की दूरी पर ही थे, जहां से चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। वहीं पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर वाहन की तलाश शुरू कर दी है। कुछ दिनों पहले कुछ डंपर सीज करे गए थे जो कि अवैध खनन में चल रहे थे। 8 डंपर सीज किए गए थे, जिसमें से एक डंपर चौकी से किसी के द्वारा चोरी कर लिया गया था। तो जब ये चीज़ पता लगी तो इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया है, आगे की कार्रवाई की जा रही है। चमोली के जोशीमठ क्षेत्र के विभिन्न वार्डों में शाम ढलते ही भालू दस्तक दे रहे हैं, जिससे नगरवासियों में खौफ का माहौल बना हुआ है। आपको बता दें कि जोशीमठ नगर क्षेत्र के अलग अलग वार्डों में पिछले कुछ दिनों से भालू का आतंक लगातार जारी है। जहां भालू परिवार के साथ दिखाई दे रहे हैं, वहीं पिछले कुछ दिनों में भालू ने नगर क्षेत्र में ही 5 लोगों पर हमला कर घायल कर दिया है, जिसके बाद वन विभाग की टीम हरकत में आई और गश्त को बढ़ाया। वहीं नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क के अधिकारियों का कहना है कि वन विभाग की टीम ने जगह जगह पर पिंजरा लगा दिया है और जल्द ही भालू को पिंजरे में कैद करने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं इस पूरे मामले में जोशीमठ बचाव संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने उप जिलाधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा है, जिसमें भालू के आतंक को रोकने की बात कही गई है। साथ ही भालुओं को पिंजरा लगाकर पकड़ने की मांग भी की गई है। रांची घूसकांड प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की राहत देते हुए हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाई है, जिसके चलते बीजेपी प्रवक्ता मुन्ना सिंह चौहान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आपको बता दें कि मुन्ना सिंह चौहान ने शॉर्ट नोटिस में आने के लिए पत्रकारों को धन्यवाद किया। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पत्रकार उमेश शर्मा जी को सामने लाकर बीजेपी को बदनाम करने की कोशिश की गई है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि उमेश शर्मा जी को सामने रखकर कांग्रेस पार्टी ने माननीय मुख्यमंत्री जी की छवि को धूमिल किया है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि कुछ समय पहले उमेश शर्मा जी ने स्टिंग ऑपरेशन किया था। उस समय हरीश रावत जी की ओर से कहा गया था कि उमेश शर्मा ब्लैकमेलर है और लोगों को ब्लैकमेल करता है, और कल से ही वही कांग्रेस पार्टी उमेश शर्मा जी का गुणगान कर रही है। हरिद्वार के हरकी पौड़ी क्षेत्र पर पुरोहित समाज के लोगों का स्कैप चैनल शासन देश के खिलाफ 40वें दिन भी धरना शुरू रहा। वहीं पुरोहित सरकार से मांग कर रहे हैं कि जो पूर्व में कांग्रेस सरकार ने मां गंगा का स्कैप चैनल का नाम दिया था, उस शासन देश को वापस लेकर मां गंगा के साथ हो रहा छलावा बंद किया जाए। आपको बता दें कि पूर्व में कांग्रेस सरकार इस स्कैप चैनल शासन देश को लाई थी, जिसमें साधु संतों में और पुरोहितों समाज के लोगों में रोष की भावना पैदा हो गई थी, जिसके बाद बीजेपी सरकार के आने पर साधु संतों को और पुरोहित समाज को आश्वासन दिया गया था कि स्कैप चैनल शासन देश को वापस लिया जाएगा, पर अभी तक वापस नहीं लिया गया है। वहीं पुरोहित सौरभ शिखोला ने बताया कि बीजेपी सरकार के 3.5 साल गुजर चुके हैं और बीजेपी सरकार ने हमें पहले भी आश्वासन दिया था कि मां गंगा का सम्मान लौटाएंगे, और बार बार हमको आश्वासन देने के बाद भी अभी तक इस शासन देश को वापस नहीं लिया है। 40 दिन हुए हैं मां गंगा जी के सम्मान के लिए यहाँ बैठे हुए हैं, और
विभिन्न कार्यक्रम विभिन्न आयोजन सब हो चुके हैं। सरकार से बार बार ये बात कह चुके हैं कि हमारी कोई और मांग नहीं है, एक यही मांग है कि गंगा जी को स्कैप चैनल का जो नाम पिछली सरकार ने दिया था, सरकार उसको बदले। क्योंकि ये अब आज 40 में तक ये कहना पड़ रहा है कि सरकार वो जितनी सरकार ने जो पाप किया था, जो गलती करी थी, और सरकार उत्तराखंड सरकार वर्तमान सरकार भी उसमें अपनी सहभागिता करके उसके पाप की पूर्ण भागीदार बनने को तैयार। लक्सर इस्लामपुर सुल्तानपुर मुख्य मार्ग पूरी तरह बदहाल होता जा रहा है। सड़क बड़े बड़े गड्ढों में तब्दील हो गई है, जिस कारण आए दिन मार्ग पर हादसे हो रहे हैं। वहीं पिछले कई सालों से ये मार्ग ग्रामीण के लिए परेशान का सबब बन गया है। जर्जर हालत से सड़क पर कई बड़े हादसे हो चुके हैं, लेकिन लोक निर्माण विभाग और प्रशासन के अधिकारी कोई सुध नहीं ले रहे हैं। वहीं इस मार्ग से गुजरने वाले राहगीरों को बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों से बात करने पर पता चला कि सड़क की हालत काफी लंबे समय से खराब है और खराब पड़ी सड़क की ओर विभाग का कोई ध्यान नहीं है। ये हमारा रास्ता इस्माइलपुर से सुल्तानपुर तक 3 किलोमीटर का है। ये रास्ता ओनली 5 मिनट का है, जबकि इस पर हमें कम से कम आधे से 1 घंटा लग जा। और जो है ये नहीं पता कि रास्ते में क्या हादसा हो जा। और जो है जनप्रतिनिधि का भी इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं है और ना ही इसकी तरफ कोई सरकार का ध्यान है। यानी कि लक्सर का 70% इलाका इधर को जाता है, और फिर भी यानी कि जो भी यानी कि इसके कार्य यानी कि जैसे विधायक हुए हमारे, ये लगभग 4 साल हो गए ऐसे ही, और दिन पर दिन टूटती जा रही है। और भी ये मुश्किल से 5 मिनट का रास्ता है, और इस पर आधा घंटा लगता है जाने में इसको। हाँ, इसमें हम लोगों ने बरसात के दौरान पैच रिपेयर का काम किया था, और विधायक जी जो क्षेत्रीय विधायक जी हैं, तो उनके लेटर के क्रम में शासन द्वारा इसमें स्वीकृति प्रदान कर दी गई है इसके सुदृढ़ीकरण के लिए, रिकंस्ट्रक्शन के लिए। और इसमें तकरीबन 1.5 करोड़ की स्वीकृति प्राप्त है, और इसके लिए जो है हमने टेंडर भी कॉल कर लिए हैं, और इसमें 8 महीने का समय हमने दे रखा है, और ये जून जुलाई अगले साल तक इस काम को पूरा करने का हमने। चमोली के राष्ट्रीय राजमार्ग नारायण बगड़ में दोनों बाजारों के बीच भारी स्लाइडिंग जोन होने के कारण परखाल तिराहे से पिंडर नदी पार नारायण बगड़ गांव से होते हुए पंती की तरफ झूला पुल तक लगभग 1.5 किलोमीटर बाईपास सड़क बनेगी, जिसमें नारायण बगड़ के तिलसैरा गांव के पास पिंडर नदी पर लगभग 120 मीटर स्पान का पहला मोटर पुल बनाया जाएगा। वहीं तिलसैसा के ही पास के छोटे से कठारी गाड़ गधेरा में भी 35 मीटर स्पान का माइन पर पुल बनेगा। साथ ही नारायण बगड़ गांव के बीच में पालछूनी गधेरा पर भी 40 मीटर स्पैन का माइनर ब्रिज बनाना है, जहां से आगे चलकर सड़क फिर नदी पार ग्वालदम सड़क पर 400 मीटर लंबे स्पैन का पुल बनाकर जुड़ेगी। वहीं इस तरह नारायण बगड़ बाजार की घनी आबादी को भी सड़क के चौड़ीकरण से नुकसान नहीं होगा। हमारा एक पैदल पुल है पंचीमा, ये नारायण बगड़ मार्केट से आगे जो पैदल पुल है उसके पैरेलल से एक ब्रिज बनेगा बड़ा वाला, और वो पुल जो है फिर वो उससे जो है कनेक्टिविटी होगी। फिर ये जो नाला अभी बता रहे थे लोग पॉलछुनी नाला जो कर रहे थे, इसमें जो है एक माइनर ब्रिज बनेगा, फिर वहाँ से रोड बन जाएगी और ये मंदिर को अवॉइड करते हुए मंदिर और जो ये स्ट्रक्चर है इसके बीच से निकलते हुए आगे इसका जो परखाल वाला रोड है इस पर कनेक्ट होगी। ये गरीब की जो ये रोड बन रही है, हम पूरी तरह इस रोड के लिए समर्पित हैं, सारे गांव वाले समर्पित हैं। बेशक गांव के हितों की अनदेखी न की जाए, काश्तकार के हितों की अनदेखी न की जाए, उसके पूरा प्रतिकर समय पे मिल जाए। और जो जिसकी जो ज़मीन कट रही है, छोटी मोटी काश्तकारी होती है यहाँ, छोटी मोटी काश्तकारी, अगर उसका एक आधा नाली है, ये 1.5 नाली जो भी है खेत है, अगर वो चला जाएगा तो वो भूमिहीन की श्रेणी में आ जाएगा। हम दरख्वास्त करते हैं कि उसको भूमिहीन न करके भूमि के बदले भूमि उसको मुहैया करा दी जाए। ये प्रगतिशील जो कार्यक्रम है इसमें हमारा गांव कोई पीछे नहीं है। हम चाहते हैं देश की प्रगति हो। ये जो रोड बन रहा है ये हमारे फायदे के लिए है, हमारे देश के फायदे के लिए है। हाँ, इसमें ज़रूर इतना ध्यान रखना होगा सरकार को, किसी का अहित न हो। मान लिया किसी का एक ही खेत है, उसका खेत कट गया, मकान उसका यही है, तो उसको जो है या तो खेत के बदले खेत जहाँ मुनासिब हो सकता है उसकी जहाँ वो रहता वहाँ, नहीं तो उसकी मर्जी के मुताबिक जैसा वो चाहता है। हमारा एक पैदल पुल है पंचीमा, ये नारायण।
रुड़की नगर निगम में कोरोना के प्रति जागरूक रहने के लिए अनोखा तरीका अपनाया गया है। आपको बता दें कि शहर में गाड़ी के माध्यम से कोरोना से सतर्क रहने के लिए प्रचार किया जा रहा है। वहीं त्योहारी सीजन के चलते बाजार में बढ़ रही भीड़ को लेकर कोरोना के प्रति जागरूकता के लिए फिल्मी डायलॉग के होर्डिंग लगाकर लोगों का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। साथ ही नगर निगम के सहायक नगर अधिकारी चंद्रकांत भट्ट ने कहा कि अभी भी कोरोना संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने स्वयं जनता से भी अपील कर चुके हैं कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। इसलिए शहर की जनता में फिल्मी होर्डिंग का मकसद कोरोना के प्रति जागरूकता पैदा करना है। उन्होंने कहा कि फिल्म डायलॉग सहारा इसलिए लिया गया है कि लोग होर्डिंग को पढ़े और कोरोना के प्रति सावधानी बरतें। कोविड की जानकारी के लिए, जागरूकता के लिए सरकार के स्तर पर और लोकल स्तर पर बहुत सारे प्रयास हो रहे हैं। तो उसी में एक जो फिल्म डॉन का डायलॉग था कि 11 मुल्कों की पुलिस जिसे नहीं पकड़ पा रही है, तो अमिताभ बच्चन जी को, क्योंकि अभी बीच में कोविड पॉजिटिव हुए थे, आज तो हम फ़ोन पे उनकी रिंगटोन में सुनते हैं, वो सबको जागरूक कर रहे हैं। तो हमने उसी को एक आइडिया बनाया कि जिनको 11 मुल्कों की पुलिस नहीं पकड़ पाई तो उन्हें जो है कोविड ने पकड़ लिया। तो यानी जब वो इतने ज़्यादा सेफ जोन में रहने के बाद उनके साथ भी यदि कोविड पॉजिटिव की स्थिति हो सकती है तो वो किसी को भी हो सकती है। तो कोई भी इतना ज़्यादा अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंस होकर के ऐसा ना करे कि वो लापरवाही बरते, क्योंकि कोविड अभी ख़त्म नहीं हुआ है, केवल उसका एक दौर होता है, कभी हल्का और कभी तेज। तो काफ़ी उसको एप्रिसिएशन मिला और बाहर तक अलग अलग राज्यों से हमको रिस्पॉन्स आ रहे हैं बहुत अच्छे। माननीय जिलाधिकारी महोदय ने उसको बहुत प्रशंसा की है कि हम ऐसे ही कुछ और प्रचार कर सकते हैं। लक्सर मेन बाजार में मां जगदम्बा मंदिर स्थित है, जिस पर 51 सालों से हर वर्ष 14 से मेले का आयोजन होता जा रहा है। आपको बता दें कि इस बार कोविड-19 को देखते हुए मेले का आयोजन नहीं किया गया। बावजूद इसके मंदिर में लंबी लंबी कतारों में लगकर भक्त मां जगदम्बा के दर्शन कर पूजा अर्चना करने पहुंचे। आपको बता दें कि मंदिर में देर रात तक मां जगदम्बा की पूजा अर्चना होती है। वहीं रात में मां जगदम्बा का विशाल जागरण होता है, जिसमें भारी संख्या में श्रद्धालु बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, जहां भक्तों में अटूट भक्ति श्रद्धा देखने को मिली है। आपको बता दें कि नवरात्रों के दिनों में प्रथम नवरात्र से लेकर 14 तिथि तक मंदिर में अखंड ज्योत जलती है और लक्सर क्षेत्र के आसपास के लोग जो भी नवरात्रों के दिनों में जागरण करवाते हैं वे सभी श्रद्धालु मां जगदम्बा मंदिर से अखंड ज्योति से अपनी ज्योत जलाकर ले जाते हैं। कहा जाता है कि अगर सच्चे दिल से मां जगदम्बा के दर्शन करके जो भी मुराद मांगी जाए वो सभी इच्छा पूर्वक पूरी होती है। लक्सर क्षेत्र का ये जगदम्बा मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। हर साल यहाँ 14 के दिन दूर दूर से लोग आते हैं प्रसाद चढ़ाने पूरी श्रद्धा के साथ और माँ से अपनी मन्नत मांगते हैं और यहाँ से कोई भी खाली हाथ नहीं जाता, सबकी मन्नतें पूरी होती है। लक्सर क्षेत्र का ये जगदम्बा मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। हर साल यहाँ 14 के दिन दूर दूर से लोग आते हैं प्रसाद चढ़ाने पूरी श्रद्धा के साथ और माँ से अपनी मन्नत मांगते हैं और यहाँ से कोई भी खाली हाथ नहीं जाता, सबकी मन्नतें पूरी होती है। लक्सर क्षेत्र का ये जगदम्बा मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। हर साल यहाँ 14 के दिन दूर दूर से लोग आते हैं प्रसाद चढ़ाने पूरी श्रद्धा के साथ और माँ से अपनी मन्नत मांगते हैं और यहाँ से कोई भी खाली हाथ नहीं जाता, सबकी मन्नतें पूरी होती है। बासपुर के केलाखेड़ा से हत्या की खबर सामने आई है। आपको बता दें कि बीते दिन एक युवक की कुछ लोगों ने गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी, जिससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं ग्राम फतेहपुर स्थित गोगली नदी के पास स्थानीय लोगों ने युवक का शव देखा, जिसके बाद आनन फानन में मामले की जानकारी परिजनों और पुलिस को दी गई। जानकारी पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं पुलिस को मौके से एक अवैध तमंचा भी बरामद हुआ है, जिसके बाद फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। प्रेम नाम के व्यक्ति हैं जो कारीगर हैं, बेसिकली हलवाई और शादी ब्याह में कारीगर का काम करते हैं। उनकी बॉडी मिली है, तो बॉडी पर गोलियों के ट्रेसेस मिले हैं। तो अभी पोस्टमार्टम के लिए बॉडी भेजी है, तो उसके बाद पोस्टमार्टम के बाद पता लगेगा कि भी कितनी गोलियां लगी हैं इनको। प्रथम दृष्टया देखने से लग रहा है कि गोलियों से ही इनकी मौत हुई है। तो इसमें इनके पत्नी की तरफ से FIR ले ली गई है, मुकदमा पंजीकृत करके अभी इन्वेस्टिगेशन हमारी चल रही है। 3 टीमें इसमें हमने लगा रखी हैं। कुछ हम आसपास के CCTV फुटेजेस कलेक्ट कर रहे हैं, बाकी जो सस्पेक्ट हैं उनको ला करके पूछताछ कर रहे हैं। इसके अलावा हमारी SOG टीम भी इसमें लगी हुई है, तो शीघ्र ही इसमें। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने हरिद्वार में प्रेस वार्ता कर बीजेपी के प्रशिक्षण शिविर की जानकारी दी। आपको बता दें कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत हरिद्वार के दौरे पर हैं, जहां बीजेपी की प्रशिक्षण शिविर का कार्यक्रम चल रहा है।
वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि दल बदलना अच्छी बात नहीं है, किसी भी पार्टी के नेताओं को दल नहीं बदलना चाहिए। वहीं हरेक सिंह रावत पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने अपना दल बहुत पहले बदल लिया था, उस पर अब मैं क्या कहूं। मैं अपनी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूं कि अपनी पार्टी के साथ रहें और दल बदलना कोई अच्छी बात नहीं है। देखिए, कोई भी सरकार आए, विधायक जितना चाहता है उतना कोई नहीं कर सकता, क्योंकि विधायक चाहता है मेरे क्षेत्र का सब कुछ हो जाए। उतना किसी भी सरकार में नहीं होता, क्योंकि जो काम होते हैं बजट के आधार पर होते हैं। उनका तो आरोप ये है कि अपनी सरकार में नहीं हो रहा, केंद्र से हम पैसा लेके आ रहे हैं। नहीं, अपनी सरकार की मैं बात कर रहा हूँ, अपनी सरकार की बात कर रहा हूँ। जिसकी सरकार होती है उसके विधायकों का पूरा काम कभी नहीं होता, क्योंकि उनकी अभिलाषाएं इतनी होती हैं कि हम क्षेत्र का पूरा विकास करें, लेकिन उसके लिए उतना धन नहीं मिलता। लेकिन वो कोई आरोप नहीं लगा रहे या कोई झगड़ नहीं रहे, ये आरोप शब्द नहीं है। ये कष्ट पीड़ा किसी ने व्यक्त कर दी होगी, लेकिन सब विधायक अपने साथ एकजुट हैं। मैंने जो कहा है वो ये कहा है कि क्षेत्र में लोकप्रियता केवल इसी के कारण नहीं होती कि हमने काम कर दिया, तो मुझे उम्मीद है कि हर विधायक की परफॉर्मेंस अच्छी है। लक्सर के पथरी थाना क्षेत्र के फरूपुर तिराहे पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने इस्लामिक जिहाद का पुतला दहन किया। आपको बता दें कि देश में लगातार बढ़ रही लव जिहाद की घटनाओं पर बजरंग दल में रोष व्याप्त है। वहीं बजरंग दल की मांग है कि आरोपियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि भविष्य में ऐसी कोई भी घटना ना हो। वहीं बजरंग दल ने फरूपुर तिराहे पर फरीदाबाद हरियाणा की घटना को लेकर नारेबाजी करते हुए इस्लामिक जिहाद का पुतला दहन किया और रोष प्रकट करते हुए बजरंग दल के जिला सह संयोजक जितेंद्र तोमर ने कहा कि इस प्रकार की घटना को अंजाम देने वाले लोगों को सीधा एनकाउंटर कर देना चाहिए। इस पर केंद्र सरकार को सख्त कानून बनाएं, जिससे इस प्रकार की घटना को अंजाम देने से पहले लोग 100 बार सोचें। आजकल देश में बड़े पैमाने पर लव जिहाद की घटनाएं बढ़ रही हैं और हिंदू बहन बेटियों को विशेष रूप से नाम बदलकर उन्हें लव जिहाद का शिकार बनाया जाता है। जब लड़के की पहचान होती है तो वो मुस्लिम निकलता है, फिर उसके बाद लड़की की हत्या कर दी जाती है। अभी एक वर्तमान में घटना हुई है, 2 दिन पूर्व की घटना है, जिसमें एक हरियाणा की घटना है फरीदाबाद की, जिसमें लड़की का अपहरण करने का प्रयास किया जाता है और आज से लगातार 2 वर्ष से उस लड़की को परेशान किया जाता है। अगर वो लड़की मना कर देती है तो सरेआम चौराहे पर उस लड़की की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। देश में इस प्रकार की घटना बढ़ना बहुत ही निंदनीय है। बजरंग दल इन घटनाओं के लिए लगातार सड़क पर रहेगा। रुड़की में 27 अक्टूबर को देहरादून से एक वाहन लैपटॉप लेकर डिस्ट्रीब्यूटर के यहां सप्लाई के लिए आया था, लेकिन चालक की मिलीभगत से 4 अन्य लोगों ने गाड़ी से 42 लैपटॉप चोरी कर लिए थे। वहीं पुलिस ने नारसन बॉर्डर पर चेकिंग के दौरान एक कार में 40 लैपटॉप बरामद किए हैं, जिनकी कीमत करीब 23 लाख रुपए बताई जा रही है और चोरों में शामिल 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं मामले में अभी भी 3 आरोपी फरार चल रहे हैं, जिसके चलते एसएसपी हरिद्वार का कहना है कि फिलहाल फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। इनका द्वारा इनका ट्रांसपोर्ट से गाड़ी में लगभग 42 लैपटॉप भर के लेके आए थे और वो सारे लैपटॉप चोरी हो गए और उसका ड्राइवर भी मिसिंग है। हमने टीम गठित करके जांच किया तो इसमें पता चला कि जिस गाड़ी ने माल लेके आया उसके पीछे एक स्विफ्ट डिजायर गाड़ी में आके उसमें सारे सामान शिफ्ट करके चोरी करके लेके चले गए। इसमें 5 लोग सम्मिलित थे। इसमें 2 लोगों का जो हमने गिरफ्तार कर लिया, एक मास्टरमाइंड जितेंद्र है और एक सन्नी तोमर है, जिसने ये पीछे का स्विफ्ट डिजायर का गाड़ी चला के लेके आया था, और एक मास्टरमाइंड राजीव राय, वो जो है अभी वांछित है और बाकी 2 लोग भी इसमें हमें वांछित किया है। अभी लगभग हमने टोटल 40 लैपटॉप हमने बरामद किया है। इसका मूल्य लगभग 23 लाख। इनका द्वारा लक्सर में रेल विभाग के दिए गए व्यापारियों को 15 दिन के अतिक्रमण हटाने के संबंध में नोटिस मिलते ही व्यापारियों में रेल विभाग के प्रति गुस्सा भड़क गया। वह रेल विभाग ने शिक्षण संस्थान को नोटिस जारी करने पर केंद्र प्रभारी ने उप जिलाधिकारी लक्सर को प्रशिक्षण संस्थान को शिफ्ट करने के संबंध में एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें केंद्र प्रभारी ने ज्ञापन देकर उप जिलाधिकारी लक्सर को अवगत कराया कि प्रशिक्षण संस्थान के माध्यम से गरीब, बेरोजगार, अनुसूचित जाति और दिव्यांग युवाओं के लाभार्थियों के लिए अनेक प्रकार के निःशुल्क राजकीय प्रशिक्षण को केंद्र संचालन करा रहा है, जिसमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन DAY-NUM योजना के अंतर्गत 60 शहरी गरीब युवाओं को ऑटोमोटिव सेल्स प्रतिनिधि का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, लेकिन कोविड-19 के चलते उनकी परीक्षाएं पूर्ण नहीं हो पाई है। इसी कारण अगर समय से ना मिलने पर समय पहले प्रशिक्षण केंद्र को हटाया गया तो लाभार्थियों का भविष्य अधर में होगा। कि रेलवे के द्वारा कुछ लोगों को इनकोचमेंट को लेके
नोटिस इशू किए गए। उनका कहना ये है कि जो रेलवे स्टेशन जाने का जो अप्रोच रोड है वो पूर्ण रूप से बंद हो गया है और इमरजेंसी सर्विस इत्यादि भी रेलवे स्टेशन पर नहीं पहुंच पा रही है। लाइक एम्बुलेंस हो गया, फायर ब्रिगेड हो गया, आपात स्थिति में ये चीज़ें नहीं पहुंच पा रही है। तो उसी में कुछ बच्चों के एजुकेशन सेंटर वगैरह है, एक जो प्राइवेट फाइन एजुकेशन कंप्यूटर सेंटर है और जो अन्य जो व्यापारी घर है, तो उनका ये मानना है कि हम काफ़ी समय से वहाँ पर व्यापार कर रहे हैं और रेलवे के द्वारा अनावश्यक रूप से हमें परेशान किया जा रहा है। जो भी चीज़ें हैं वो रेलवे से भी वार्ता करके और दोनों पक्षों को सुनकर इसको देखा जाएगा और नगर पालिका को भी सुना जाएगा, क्योंकि नगर पालिका क्षेत्र है। अगर नगर पालिका के द्वारा इनको दूसरी जगह शिफ्ट करने का प्रपोजल दिया जाता है तो उसको भी देखा जाएगा। सर, हम यहाँ पर आए थे एसडीएम सर के पास। हमें एक रेलवे की तरफ से नोटिस मिला है जिसमें 15 दिन में उस जगह को खाली करने के लिए कहा गया है। अदरवाइज़ बोला गया है कि हम वहाँ पे उसको क्लीन कर देंगे। तो 15 दिन में आपको भी पॉसिबल है, कोई भी शिक्षण संस्थान इतनी जल्दी क्लीन नहीं किया जा सकता जहाँ गवर्नमेंट के इतने सारे कोर्स निःशुल्क चल रहे हों। जैसे उसमें दिव्यांग बच्चों का कोर्स चल रहा है, एनएसडीसी की तरफ से वहाँ पे सफाई कर्मचारी का कोर्स चल रहा है। तो ऐसे में 15 दिन में कैसे पॉसिबल है? तो हमने एसडीएम सर को ज्ञापन दिया है कि हमें थोड़ा सा मोहलत दी जाए, क्योंकि संस्थान को कोविड की वजह से फाइनेंशियली भी उस पोजीशन में नहीं है कि उसको शिफ्ट किया जा सके। तो या तो इन बच्चों को कहीं शिफ्ट करें या उनकी कोई व्यवस्था। जनता अपने पैसों की सुरक्षा के लिए बैंक को सबसे सही जगह मानती है, लेकिन सोचिए जब बैंक की सुरक्षा राम भरोसे चल रही हो तो क्या होगा। बैंक के गेट और एटीएम की सुरक्षा में सिर्फ ताला दिखाई दे तो एक तरीके से चोर को दावत देने जैसा मामला है। ऐसा ही कुछ देखने को मिला उत्तराखंड के मैंगलोर में, जहां पंजाब नेशनल बैंक और एटीएम की सुरक्षा एक अगले से ताले के भरोसे है। बैंक से लाखों का लेन देन रोज होता है, लेकिन बैंक द्वारा स्वयं ही सुरक्षा के लिए कोई इंतजाम नहीं किया गया है। बैंक में कोई सुरक्षा गार्ड नहीं है। बैंक और एटीएम से पैसे निकालते समय चोर और लुटेरों की नजर उपभोक्ताओं पर रहती है। हर दिन लोग लूट का शिकार होते रहते हैं, लेकिन अभी तक बैंक प्रशासन की तरफ से इस मामले में कोई कदम नहीं उठाया गया है। देखिए, जब बैंक के शाखा प्रबंधक से सवाल किया गया तो उन्होंने क्या कुछ जवाब दिया। बैंक में हमने इसके लिए अर्जी दे रखी है कि गार्ड प्रोवाइड किया जाए, क्योंकि इसमें तो गार्ड की आवश्यकता है ही। ब्रांच में एटीएम भी है उस साइड में, लेकिन अभी पौड़ी जिले के सतपुली क्षेत्र में ग्रामीणों की प्यास बुझाने वाले एकमात्र प्राकृतिक जल स्रोत के सुख जौन की चिंता बंदूड़ गांव के ग्रामीणों को साथ रही है। अब इस जल स्रोत को बचाने के लिए ग्रामीण एकजुट हो गए हैं। दरअसल बंदूड़ गांव से होकर एक निर्माणाधीन सड़क ताड़केश्वर महादेव तक बनती जा रही है। इस सड़क के पास से हो रहे एक जल स्रोत निकाला जा रहा है। ग्रामीणों को चिंता है कि पहाड़ कटिंग और सड़क निर्माण की वजह से जल स्रोत प्रभावित हो सकता है और जल स्रोत के सूख जाने को भी खतरा है। ऐसे में स्रोत को बचाने के लिए ग्रामीणों ने सड़क निर्माण कार्य का जायजा लेने पहुंचे अपर जिलाधिकारी का घेराव किया और जल स्रोत पर आंच आने पर उग्र आंदोलन की भी चेतावनी दी। हालांकि अपर जिलाधिकारी का कहना है कि जल स्रोत सड़क से काफी दूर है। जल स्रोत का उन्हें भी ख्याल है। उन्होंने कहा कि जल स्रोत पर किसी भी तरीके की आंच नहीं आने दी जाएगी। इसके बावजूद भी अगर ग्रामीण सड़क निर्माण में बाधा उत्पन्न करते हैं तो सरकारी काम में बाधा डालने के लिए ग्रामीणों के खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी। वहीं सड़क निर्माण को लेकर अपर जिलाधिकारी ने कहा कि सड़क को बनने से ताड़केश्वर महादेव की दूरी कम हो जाएगी। इस जगह से सड़क जा रही है और लगभग पूरी भी हो चुकी है। सिर्फ अनावश्यक में बहुत जो प्रबुद्ध लोग गांव के हैं वो सब मान भी गए हैं, लेकिन कुछ लोग जिद करते हुए कि नहीं कटने देंगे इस प्रकार से कर रहे हैं। तो उनके खिलाफ जो है जो प्रशासनिक कार्रवाई है वो की गई है और लिहाजा ये सड़क इसी जगह पर उचित रूप से जाएगी बिना किसी पानी का नुकसान। जो अपने पानी के स्रोत को बचाव करने के लिए हमने यहाँ पे धरना रखा है। हमारा मकसद है। तो किस लिए कर रहे हैं ये धरना? हमारा धरना रखने का मकसद मेन मकसद है कि हमारी सरकार से यही गुजारिश है कि आप हमारा जो पानी का स्रोत है उसके नीचे से ले जाओ रोड को, ऊपर से नहीं, क्योंकि हमारा पानी का स्रोत है जो सड़क। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लोकमंच। नमस्कार।